बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे अल्ट्रासाउंड एक्सरे। पहले वाले लेक्चर्स में हमने अल्ट्रासाउंड एक्सरे दोनों अलग अलग कर लिया था, उन दोनों में कि अल्ट्रासाउंड एक्सरे क्या होता है। तो इस वाले लेक्चर्स में हम दोनों में डिफरेंस करेंगे कि अल्ट्रासाउंड एक्सरे में क्या क्या डिफरेंस है, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अल्ट्रासाउंड में क्या करते हैं कि हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव यूज़ करते हैं, और एक्सरे में हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ करते हैं। अल्ट्रासाउंड में हम साउंड वेव यूज़ करते हैं, तभी ये एक्सपोजर टू रेडिएशन नहीं होता, क्योंकि इसमें साउंड वेव यूज़ करते हैं। और एक्सरे में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ करते हैं, तभी ये एक्सपोजर टू रेडिएशन होता है। साउंड वेव में क्या होता है कि साउंड वेव हम रिफ्लेक्ट कराते हैं किसी भी स्ट्रक्चर से, और हमें इजीली इमेजेस आ जाती हैं। और रेडिएशन एक्सरे में हम क्या करते हैं कि रेडिएशन पास करते हैं थ्रू द बॉडी, और इमेजेस आ जाती हैं इजीली। इसमें अल्ट्रासाउंड में ये नो रेडिएशन टू एक्सपोजर होता है, हमने पहले ही बता दिया, क्योंकि हम साउंड वेव यूज़ करते हैं, तो ये एक्सपोजर टू रेडिएशन नहीं होता। और एक्सरे में जो है ना एक्सपोजर टू रेडिएशन होता है, क्योंकि हम इसमें रेडिएशन यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तभी ये एक्सपोजर टू रेडिएशन होता है। सही है स्टूडेंट। और हम इसमें जो है ना अल्ट्रासाउंड ये मोस्ट इफेक्टिव होता है सॉफ्ट टिश्यू के लिए, ब्लड वेसल्स के लिए। और ये कॉमनली जो ना अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं प्रेगनेंसी में यूज़ करते हैं। एब्डामिनल ऑर्गन हो गए, हार्ट ब्लड वेसल्स हो गई, और जो है ना ब्रेस्ट पैथोलॉजी के लिए, थायराइड पैथोलॉजी के लिए, एब्डामिनल मासेस देखने के लिए हम जो है ना अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। और इसमें एक्सरे में आ गए तो एक्सरे जो है ना मोर इफेक्टिव होता है बोन्स के लिए, डेंस स्ट्रक्चर के लिए, जैसे कि इसमें यूज़ करते हैं हम बोन फ्रैक्चर के लिए, ये मोस्ट इफेक्टिव होता है। और चेस्ट इमेजिंग जो भी होती है, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी, उसमें भी ये मोस्ट इफेक्टिव होता है, जैसे कि निमोनिया का ब्लड इफ्यूजन हो गया, इसमें हम यूज़ करते हैं। अब जब इसकी बात करते हैं तो ये इमीडिएट रिजल्ट देता है एक्सरे। और एक्सरे में क्या होता है कि ये मोर एक्सपेंसिव होता है, ये कॉस्टली होता है एक्सरे। अब अल्ट्रासाउंड की हम बात करते हैं तो ये अल्ट्रासाउंड क्या होता है, ये लेस एक्सपेंसिव होता है। सही है, एज़ कम्पेयर टू एक्सरे से। अब इसमें फ्रीक्वेंसी देखते हैं तो मेडिकल में फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है अल्ट्रासाउंड में तो 3 to 20 मेगाहर्ट्ज़ यूज़ करते हैं। और जो एक्सरे ये ऑपरेंट डिपेंडेंट होता है। ऑपरेंट डिपेंडेंट मतलब कि जो बंदा हो ना एक्सरे करने वाला, वो स्किल हो, जाके जब बंदा देखेगा नहीं तो सही से वो करेगा नहीं, तो इसलिए ना बंदा स्किल होना चाहिए, जो पर्सन करे ना वो पर्सन स्किल होना चाहिए। अब जो है ना मैंने आप लोगों को स्टूडेंट अल्ट्रासाउंड में बी स्कैन करवाया था, जो आई के लिए हम यूज़ करते हैं। उसमें हमने फ्रीक्वेंसी जो हम यूज़ करते हैं उसमें 10 से 15 मेगाहर्ट्ज़ यूज़ करते हैं। जितने स्ट्रक्चर बारीक होंगे तो उसमें हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे। सही है। और इसमें हम जो है एब्डामन स्ट्रक्चर के लिए जो हम फ्रीक्वेंसी जो यूज़ करते हैं, उसमें हम करते हैं 3.5 to 5 मेगाहर्ट्ज़ यूज़ करते हैं एब्डामन में। सही है। इसमें ये आपके 3 MCQs हो गए, इसका आप रट्टा लगा लीजिए, ये MCQs में आते हैं। और इसमें आपको OSPI के हिसाब से आप लोगों को 5 तो नहीं कह सकती, 3 वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप लोगों को आना चाहिए अल्ट्रासाउंड और एक्सरे के। सही है। और इसके इंडिकेशन बेनिफिट्स क्या है और किस इसमें यूज़ करते हैं, OSPI में यही आता है। और आप लोगों को ऐसे सिनेरियो भी बना कर दे देते हैं कि जो है उसमें रीनल कोलिक हो गया, किडनी स्टोन हो गए, किडनी की जगह पे पेन हो गया, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड या कुछ यूज़ करते हैं। और जॉन्डिस हो गया, डार्क यूरिन हो गया, पेल स्किन हो गया, ये इसके जॉन्डिस के सिम्टम्स होते हैं, तो इसमें या क्या यूज़ करते हैं, आपको ये भी सिनेरियो बना कर दे देते हैं। और लिवर हेपेटिक पैथोलॉजी के लिए अल्ट्रासाउंड तो बेस्ट जो है ना हम यूज़ करते हैं। सही है। तो हम अब करेंगे डोपलर अल्ट्रासाउंड, क्योंकि हमने ना ये हमारा रह गया था डोपलर अल्ट्रासाउंड, तो हम इस वाले लेक्चर में डोपलर अल्ट्रासाउंड भी कर लेंगे। सही है। डोपलर अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि ये हम ना ब्लड के फ्लो के लिए यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव यूज़ करते हैं, जो साउंड वेव यूज़ करते हैं। क्या है साउंड वेव, क्या करते हैं कि इसे हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव यूज़ करते हैं जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर से टकराते हैं और वापस आते हैं। इसमें मतलब इसका ये मतलब है कि हम ना हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव यूज़ करते हैं, जैसे कि ये ब्लड वेसल्स हो गए, इसमें कोई भी क्लॉट बन गया,
सही है। तो इसमें हम ना देखेंगे कि इसमें ब्लड का फ़्लो कितना है। तो ये ब्लड फ़्लो के लिए डॉपलर अल्ट्रासाउंड हम यूज़ करते हैं, और हम इसमें डीवीटी में यूज़ करते हैं, और अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर यूज़ करते हैं प्लेसेंटा के फ़्लो के लिए, और यूट्राइन आर्टरी डॉपलर वो उसमें भी हम जो ना ये यूज़ करते हैं। वैसे भी जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड हम ब्लड वेसल्स के फ़्लो के लिए यूज़ करते हैं। अब अल्ट्रासाउंड की जो लिमिटेशन आ जाती हैं, इसमें हम नॉट आइडियल फॉर बाउल के लिए आइडियल नहीं होता, क्योंकि उसमें गैसेस होती है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, उसमें आइडियल नहीं होता, और ओबेसिटी में भी नहीं होता, और हम इसमें भी नहीं होता। लंग्स और बोन पैथोलॉजी में भी ये आइडियल नहीं होता। तो स्टूडेंट हमने ना इन दोनों में फ़र्क कर लिया है। आप आई होप आप लोगों को ना सब कुछ समझ आ गया होगा कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। जो अल्ट्रासाउंड है उसमें हम हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव यूज़ करते हैं। एक्सरे में हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ करते हैं। साउंड वेव जो है ना एक्सपोजर टू रेडिएशन होता है, क्योंकि हम इसमें नो एक्सपोजर टू सॉरी अल्ट्रासाउंड जो है ना नो एक्सपोजर टू रेडिएशन होता है, क्योंकि इसमें साउंड वेव यूज़ करते हैं, तो ये एक्सपोजर टू रेडिएशन नहीं होगा। और इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ करते हैं, तो ये एक्सपोजर टू रेडिएशन होगा। सही, तो ये डिफरेंस कर लिया है हम लोगों ने। तो ये आप लोग ना याद कर लीजिए, क्योंकि यूएसपी के हिसाब से यही मतलब क्वेश्चन आते हैं कि इसकी इंडिकेशन क्या है अल्ट्रासाउंड के, और इसके काउंटर इंडिकेशन क्या है, एडवांटेजेस पूछी जाती हैं। और मैंने आप लोगों को वो बता दिया ना कि सिनेरियो बनाकर भी देते हैं इसे, तो वो सिनेरियोज़ भी आप लोगों को आ सकते हैं। सही, तो ये था हमने इन दोनों में डिफरेंस कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।